बात होगी बटेंगे तो कटेंगे, ये तीन शब्द राजनीति के केंद्र में गूंज रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से। सिलसिले की शुरुआत तो 26 अगस्त को ही हो गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, हर जगह इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अब बंटने को लेकर एनडीए भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने यह नारा बुलंद किया, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसे दोहराया, फिर सरसंघचालक मोहन भागवत भी सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। लेकिन अब जो घटक हैं एनडीए के, वो कह रहे हैं भाई ये नहीं होने वाला, ये नहीं चलने वाला, बटेंगे तो कटेंगे। अपना वोट तो आपने साध लिया, आप हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अपने हित तो साध लिए, हमारा वोट काट दिया। महाराष्ट्र की संस्कृति, परंपरा, वहां की धरोहर, वहां की विचारधारा का हवाला दे रहे हैं। अजित पवार, अहम घटक महायुति के, बीजेपी के सहयोगी, कह रहे हैं ये यहां नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। और साथ ही साथ जेडीयू, अहम घटक, बिहार में सत्ता की अगुवाई भी कर रहा है। उनके एक वरिष्ठ नेता ने तो साफ कह दिया, जब देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हिंदू हैं, तो देश में हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए, कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। अब उनका अपना वोट बैंक है, अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं, और यह दुख उत्तर प्रदेश में भी घटकों को साफ पीड़ा देता दिख रहा है। आरएलडी खुलकर बोल नहीं रही, लेकिन अंदर खाने वो असहज है। और इसके साथ साथ यह मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ रहा है आरक्षण से भी और संविधान से। तो संविधान की कोरे पन्नों का संविधान, वो तस्वीरें भी वायरल करती दिखाई दे रही है बीजेपी। वो लाल किताब जो जेब में लिए हुए राहुल गांधी घूम रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसमें अंबेडकर का अपमान, सम्मान, दलितों और आदिवासियों का सम्मान, अपमान, वो तो जुड़ा ही जुड़ा। अब नो द पर्सन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये तो कोरे पन्ने लेकर घूम रही है कांग्रेस, यह छलावा है, यह कोई संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। या दरअसल कांग्रेस ने मजबूर कर दिया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को भी, कि वो उनकी पिच पर आकर खेलें। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो सवाल हैं आपके, जो आपकी राय है, 7303622833 पर जरूर भेजिए, उनको मैं सम्मिलित करूंगा। यह नया फॉर्मेट है और आपका सवाल, सीधा सवाल भी कार्यक्रम में शामिल होगा। अब बटोगे तो कटोगे में एनडीए में ही एक बांट सामने आ रही है, विरोध के सुर, कि भाई बटोगे तो कटोगे कहकर हमारा वोट क्यों कटवा रहे हो। वो परेशानी और वो नाराजगी, एक तलखी भी अब साफ सुनाई दे रही है। और इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी अजित पवार गुट के सर्वे सर्वा अजित पवार ने, उन्होंने क्या कहा, ये छत्रपति शिवाजी, राजश्री शाहू महाराज, महात्मा फुले का महाराष्ट्र है। यहां के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। यहां के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का प्रयास किया है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। शब्दों पर गौर कीजिए अब दर्शकों, यहां के लोगों को यह बातें पसंद नहीं है, मतलब ये गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अजित पवार कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? बीजेपी को, कि ये काटना कूटना क्या होता है। यहां के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। भाईचारा, यानी कि क्या आप भाईचारा तोड़ रहे हैं। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते।
यहां सीधे आरोप जड़ दिया है क्या योगी आदित्यनाथ पर कि 80-20 की आप अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में करते रहिए, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा ना कीजिए। अब बीजेपी तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे में ताजा ताजा इंपोर्ट शब्द भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है ना आजकल। वो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी का मामला भी बन गया था। मैं संजय निरुपम की बात कर रहा हूं, कांग्रेस में थे। वो कह रहे हैं अजित दादा अभी आज नहीं समझ रहे हैं, आगे समझ जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन बिल्कुल चलेगी। अजित दादा को समझना पड़ेगा सीएम योगी कोई गलत बात नहीं कह रहे। तो शिंदे गुट बीजेपी के साथ है, लेकिन अजित पवार अलग 50 से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। वो उनको डर लग रहा है क्या कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, मैं पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाऊंगा। इसलिए नवाब मलिक के लिए बाकायदा वो प्रचार करते दिख रहे हैं। वो नवाब मलिक जिसके बारे में बीजेपी ने साफ कहा कि नहीं, इनको तो टिकट ही नहीं देना है, इनके तो दाऊद से संबंध है, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। अब उनके लिए बाकायदा वो प्रचार कर रहे हैं और वहां पर ऑफिशियल कैंडिडेट महायुति का मानखुर्द से वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का है। और सिलसिला सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रुक रहा है। जेडीयू जो अहम घटक है और बिहार में सत्ता की अगुवाई कर रही है, उनके एमएलसी हैं, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, वरिष्ठ नेता हैं। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की देश को जरूरत नहीं। इन नारों की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। मतलब बीजेपी पर सीधा कह रहे हैं संप्रदाय के नाम पर आपको वोट चाहिए। जब देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हिंदू हैं तो देश में हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए? अब क्या ये असहजता है कि भाई बीजेपी अपना वोट तो बनाए रख रही है, हमारे वोट कट रहे हैं? आरएलडी में भी अंदर खाने बड़ी इस बात को लेकर एक छटपटाहट है, एक असहजता है। रामविलास पासवान गुट जो है, चिराग पासवान की पार्टी, वो तो कह रही है कि नहीं नहीं जी ठीक है, पर आप बंद कमरे में बात कीजिए तो दिक्कत का सबब दिखता है। तो ये नारा जिसे योगी आदित्यनाथ ने दिया और प्रधानमंत्री ने आगे किया और फिर सरसंघ चालक उसे और आगे बढ़ाते दिखे, और ये लग रहा है कि आने वाली राजनीति में अभी केंद्र में रहने वाला है। इससे एनडीए में क्या खींचतान भी बढ़ेगी, यह अपने आप में सवाल है। और यह जुड़ जाता है संविधान से और आरक्षण से भी। भाई बीजेपी को दलित वोट बैंक छिटक गया, पिछड़ी जाति में भी सेंधमारी हुई, जिसकी बानगी हमने उत्तर प्रदेश में देखी। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो वो लामबंदी की तो 29 सीटें नीचे गिर गई। बीजेपी 62 से 33 पर आ गई। समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेने में कामयाब हुई। तो दलित वोट बैंक में छिटक गया, पिछड़े में सेंधमारी हो गई और मुसलमान लामबंद हो गए। वोट जिहाद की तो बात लगातार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद के चलते 14 से ज्यादा सीट पर महायुति की हार हुई। तो ये फिर से जुड़ गए जैसे जुटे थे। और खास महाराष्ट्र में अगर मराठा, दलित और मुसलमान ये समीकरण महाविकास अघाड़ी के लिए खड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और राहुल गांधी लाल किताब लेकर तो घूम ही रहे हैं। तो पहले तो भाई किताब लाल नहीं है, अब वो कहां से व्हाट्सएप से जानकारी हासिल की कि नीले रंग का संविधान होता है। मैंने आपको ये जानकारी दी थी, नीले रंग का कोई संविधान नहीं। जो ओरिजिनल कॉपी है, लेदर बाउंड है, काले चमड़े की संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है। बाकी रंग को लेकर ऐसे कोई मापदंड है ही नहीं संविधान को लेकर। लेकिन अब एक और चीज उठाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मोर्चा खोला है। वो कह रहे हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। महाराष्ट्र में कोरे कागज वाली किताब दिखाई जा रही है।
अब बीजेपी वीडियो वायरल करा रही है कि जी ये संविधान की किताब तो ये तो कोरी किताब है, इसमें कुछ है ही नहीं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने बांटी थी या बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं, इस बात की अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन लाल रंग की ये किताब जो कोट पॉकेट एडिशन है, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भेंट करते दिखाई दिए और गृह मंत्री अमित शाह भी इस किताब को लेते हुए दिखाई दिए। ईबीसी जो प्रकाशक है उसी ने लाल रंग की किताब गिफ्ट की। तो रंग नहीं चला तो अब आ गया कोरा कागज और लड़ाई हो रही है। अंबेडकर का अपमान कौन कर रहा है? अंबेडकर तो दरअसल महाराष्ट्र के थे। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बटेंगे पर एनडीए बटा, घटकों का वोट घटा और कोरे कागज का संविधान जारी घमासान। कांग्रेस क्या अपनी पिच पर लाने पर कामयाब हो गई है, या दूसरे शब्दों में कहूं बीजेपी को मजबूर कर दिया है? और फायदा किसका होने वाला है संविधान पर घमासान जो मचा हुआ है उसे लेकर?